किसान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। 8-8, 9-9 दिन से धान डूबी है, पेड़ी डूबी हुई है। जो पौधा था पूरी तरह से डैमेज हो गया है। 100% लॉस है, नुकसान हुआ है। लेकिन राज्य सरकार बहुत सक्षमता और संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू जी के नेतृत्व में काम कर रही है। दक्षिण भारत के राज्यों में बीते कुछ दिनों में बारिश कहर बनकर बरसी है। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पूरे ही राज्य में बाढ़ की वजह से चारों ओर तबाही का मंजर है। विजयवाड़ा में आई जल सैलाब ने न केवल लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया है, बल्कि वहां की फसलों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयवाड़ा पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। कृष्णा जिले के खेतों का दौरा करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और फसलों के नुकसान पर दुख जताया और हर तरह की संभव मदद का आश्वासन दिया। आज मैंने कृष्णा जिले में अपने किसान भाइयों के खेतों को देखा है और इस बाढ़ से होने वाले नुकसान की जानकारी ली है। किसान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। 8-8, 9-9 दिन से धान डूबी है, पेड़ी डूबी हुई है, उसकी जड़ें सड़ गई है और जो पौधा था पूरी तरह से डैमेज हो गया है। 100% लॉस है और केवल पेड़ी नहीं, केला, बनाना, हल्दी, बागवानी की और सब्जियों की सारी फसलें और एक और फसल है जो बहुत महंगी आती है, लगती है, वो सब की सब पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इस इलाके में हॉर्टिकल्चर व्यापक पैमाने पर किसान करते हैं और यहाँ लीज पर लेकर खेती करने वाले किसान भी हैं जिनकी खुद की जमीन नहीं है, जो लीज पर लेकर खेती करते हैं और लीज पर लेते हैं तो उनको पैसा या फसल का बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। उन्हें अपनी लागत भी लगाई और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लेकिन हम किसान से ये कहने आए हैं, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री जी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पूरी संवेदना से काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार बहुत सक्षमता और संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू जी के नेतृत्व में काम कर रही है और केंद्र सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी। अभी SDRF के 3,448 करोड़ रुपया, जिसमें केंद्र का हिस्सा भी है, वो यहाँ है तो तात्कालिक सहायता देने का काम। लेकिन तात्कालिक सहायता के बाद अगली फसल के लिए किसान को कैसे खाद बीज मिले, उसके बारे में सरकार सोचेगी। जो हमारे टैलेंट किसान हैं, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। पुरानी सरकार ने जो यहाँ पे थी, जगन जी की, उसने केंद्र सरकार की कई योजनाएं लागू नहीं की। जैसे फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया तो फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता। अब हम इसका भी रास्ता निकालेंगे। राज्य सरकार तैयार है प्रीमियम जमा करने के लिए। तो एक, प्रारंभिक रूप से किसान को सहायता करना, दूसरा फसल बीमा योजना का फायदा मिले इसका इंतजाम करना, तीसरे लीज पर जो जमीन लेकर खेती करते हैं उनकी व्यवस्था करने के बारे में सोचना, और चौथा, अगली फसल किसान कैसे ले पाए, उसके लिए खाद बीज इत्यादि का इंतजाम हो पाए। ये मुद्दे हमारे सामने हैं और जिसका समाधान आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में हम निकालेंगे और केंद्र सरकार भरपूर हर संभव सहयोग करेगी। लेकिन पुरानी सरकार की गलतियों के परिणाम है कई, जैसे बड़मेरू ब्रीच है, वो इसलिए हुआ कि इलीगल माइनिंग कई जगह होती थी, उसके कारण कमजोर होकर टूट गया। तो ऐसी चीजों को भी हमको ध्यान से देखना पड़ेगा और आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी
ऐसी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बनानी होगी। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हम हर संभव सहयोग करेंगे। संकट के पार किसानों को निकाल के ले जाएंगे।